सुप्रभातम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य संजू शर्मा आप सभी भगवत प्रेमियों का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। गीता की गंगा में बहते हुए आज हम 5वें अध्याय में आ गए हैं। भक्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। और अगर आपने सबसे बड़ा ज्ञान भगवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययत्तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्म की संन्यास की बात करते थे, फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे साधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। भक्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं ना, और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाते हैं तो आप पूछते हैं, हे भाई, जो रास्ता आसान है वो बताइए, जहां से मैं जल्दी से अपनी मंजिल पहुंच सकूं। सीखने वाले का अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले को कहे कि मुझे सही सिखाए या सही प्रश्न का सही उत्तर बताए। हम भी अर्जुन की तरह ऐसे हालत होते हैं भक्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग आसान होने से की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें से एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, तालाब, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता कहीं इससे आसान है, और ये रास्ता है कर्मयोग का। कर्मयोग ये रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती भक्तों, निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे उन्हें धन, शोहरत या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते, बस हंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्मयोगी को, जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। आप आगे भी वीडियो में बने रहे हैं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।